कोयला पेंशनरों ने अपनी पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। वाराणसी समेत देश भर के पेंशनरों ने 30 मार्च 2026 को नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह फैसला ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स की 5 फरवरी को हुई संयुक्त वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम 1948 में संशोधन कर पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई गई है। पेंशनरों का कहना है कि पेंशन उनका अधिकार है और कोयला खान भविष्य निधि संगठन केवल कोष का संरक्षक है, इसलिए पेंशन में जल्द वृद्धि की जानी चाहिए। संघों ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड से आंदोलन को समर्थन देने की अपील भी की है। संयोजक पीके सिंह राठौर ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और आक्रामक बनाया जाएगा। मैं एसएन सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव एंड ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन हूँ। किस तरह से आप लोग की धरना की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ ये धरना होगा? ऐसा है कि हम लोग धरना की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 मार्च को हम लोग का एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हम लोग अभी तक हमारे पेंशन पर विचार नहीं किया गया है। पेंशन में वृद्धि के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1998 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोयला उद्योग में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनके जीवन में एक सहारा के रूप में पेंशन के लिए उन्होंने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश संसद से पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के पश्चात वो धरातल पर आया। इसके अंतर्गत बेसिक और डीए का 25% ये सुनिश्चित किया गया कि हर पेंशनर को मिल जाए। साथ ही साथ जो मसौदा बना, उस मसौदा में ये भी प्रावधान था कि हर 3 साल पर ये रिवाइज होगा, इसका पुनरीक्षण होगा। इस संबंध में मैं बतला दूं कि इस संबंध में सीएजी और पीएससी कमेटी का भी रिपोर्ट आया है, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि एक प्रावधान इसमें था और आज तक एक बार भी ये जो है इसका रिवीजन नहीं हुआ। आपको बता दें कि 28 साल पार हो गया, 29वां साल चल रहा है। साथ ही साथ देखें, मैं बताऊंगा कि संघर्ष हम लोग का जारी है। देश को स्वतंत्र करने में, अंग्रेजों को हटाने में देश के लोगों को 90 साल तक इंतजार करना पड़ा। 1857 से लेकर 1947 तक हम सभी डिसिप्लिन वाले हैं, अनुशासन में रहकर काम किए हैं। घर से अनुशासन मिला, उसके बाद सर्विस में गए, सर्विस में अनुशासन से के साथ काम किए और आज भी वही हम आपके बीच में, सभी लोगों के बीच में वो काम है। अनुशासन के साथ हम लोग धरना भी देंगे तो अनुशासन के साथ कोई उलट जुलट बातें को नहीं रखेंगे। हम उसी बातों को रखेंगे जो न्यायोचित है। और इस संबंध में निश्चित रूप से हम लोगों को मिनिस्ट्री से, कोल मंत्रालय से, कोल इंडिया से अनेक आश्वासन मिला, लेकिन सब आश्वासन निष्क्रिय हुआ है कि वहाँ संख्या बहुत कम लोगों को हम लोग बुलाए हैं, इसलिए कि आज देखें 60 से लेके 90 साल तक के हमारे पेंशनर हैं, जो कितने बेड पर पड़े हुए हैं, कितना रोग से ग्रसित हैं और कितने लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोगों को बुलाया गया है और देश के हर भागों से हमारे जो पेंशनर प्रतिनिधि है निश्चित रूप से वहाँ भाग लेंगे और हम अपनी बातों को डिसिप्लिन के साथ रखेंगे और सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोगों की मांगों को माना जाए। हम लोग की वही मांगे हैं जिसको आज के 28 साल पहले परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुहैया कराया था और आश्वासन दिया था, वो धरातल पर आज तक नहीं उतरा। लोग केवल आश्वासन देते रहे और किए कुछ नहीं। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कंक्रीट डिसीजन लेंगे। हम लोग के जीवन मरण का सवाल है। मैंने तो सब लोगों को ललकारा कि देखो कफन बांध लो सर पर आए मेरे साथी कि चमन से तुम्हारे कली जा रही है। अब इसी से आप सोच सकते हैं कि हम अग्रेसिव हैं,
अग्रेसिव इस मायने में कि हमारा जो अधिकार है, हमको जो मिलना था, एक प्रधानमंत्री ने हम लोगों को मुहैया कराया और आज यही सरकार हम लोग को देने में आनाकानी कर रही है। कुबेर नाथ मिश्र सिंगरौली से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारे बैठक में सभी लोगों ने निश्चित किया कि हमको अपनी मांग पूरा करवानी है, सरकार जब करे जैसे भी करे, क्योंकि इसमें 100% सरकार की गलती है। हम लोगों का जो पेंशन फंड है, तो पेंशन फंड में जो पैसा कट के हम लोगों को भी गया है और लोगों का पैसा कट के जा रहा है, तो सरकार भर्ती करना बंद कर दी, इसलिए फंड में पैसा आना कम हो गया। अब ये तो गलती सरकार की है भाई। 30 तारीख को हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये कहने जा रहे हैं कि भाई जो चीज़ हमको मिला हुआ है, ये कोई भीख नहीं है, हम लोग का पैसा कट के फंड में गया तो उससे मिल रहा है। और मान लीजिए अगर भीख भी मान लीजिए, तो पुराने लोग कहते थे कि भाई कोई भीख नहीं देगा तो तुमड़ी तो नहीं फोड़ेगा, यहाँ तुमड़ी फोड़ दे रहे हैं। हमको लगता है या तो सरकार को वास्तविक जानकारी नहीं है, और या तो सरकार जानबूझ करके हम लोग का जो है कि ध्यान नहीं दे रही है। इकट्ठा होने के लिए तो बहुत से लोग आने के चक्कर में थे, मगर हम लोगों ने सोचा कि भाई हमको तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक पहुंचाना है, इसलिए हम लोग बहुत कम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 लोगों को बुलाए हैं। और BCCL से रिटायर हुआ हूँ, WCL में काम किया हूँ। अवध जी बात को अभी तो 30 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन है, धरना है, ये करो या मरो का है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सहा, इतना सहा कि हम लोगों को अब खाने के तक के पैसे नहीं हैं। अभी यह सोचिए, जो आदमी 2004-05 में 40,000 रुपया पाता था, उसका पेंशन 7,000 तय हुआ, और वही 7,000 आज भी है। 7,000 को दूध पिएगा कि चाय पिएगा कि दवा करेगा, क्या करेगा पता नहीं लगता है। लेकिन यही बात हमारे न तो प्रधानमंत्री को पता लगता, न तो हमारे MPs लोगों का, हालांकि 90 MP तैयार थे देने के लिए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कान में तेल डाल के पड़ा हुआ है, समझता ही नहीं है कि कोल इंडिया के जो रिटायर हो गए हैं वो खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उस कोल इंडिया की हर जगह से, सिंगरानी से भी आ रहे हैं, बिलासपुर से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, और आसनसोल से आ रहे हैं, धनबाद से भी आ रहे हैं। जहाँ भी कोल इंडिया के लोग हैं या दूसरी कंपनी कोल माइन जहाँ के हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आरलेस यादव, राम लक्ष्मण सिंह यादव, जनरल सेक्रेटरी वाराणसी ब्रांच। क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये तो जुमला टाइप का हम लोग को लगता है कि जो सबका विकास हो रहा है, विकास कोल इंडिया के तो लोगों को नहीं हो रहा है। कोल इंडिया तस्त हैं कि जो आज 1,000 की तनख्वाह नहीं पाते हैं, पेंशन पाते हैं, और उसके बाद क्या हम लोग हैं। इसका मेन कारण है कि उसको कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा जो कोल इंडिया है अंडरटेकिंग है, और जो हमको गवर्न करना है सीम पे अब बोलते हैं हम लोग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दोनों का सामंजस्य नहीं है। हमारा पैसा वो कहीं ले जाके डाउन कर देता है। ये तो आपका हमारा कोल इंडिया का समझौता सही नहीं हो पाया, या हमारा मैनेजमेंट उसमें दबाव नहीं दिया, ये भी एक कारण है। हम लोग 30 तारीख को, ऐसे तो हम लोग धरना कई बार दे चुके हैं, दिल्ली में 2 बार दे चुके हैं, कलकत्ता में 1 बार दिए, धनबाद में 2 बार दिए, अपना वाराणसी ब्रांच में खुद हम लोग ने यही क्या इस घाट पर क्या बोलते हैं, शासकों ने बहुत अच्छा जमघट किया था, लेकिन उसको हम लोग कान तक नहीं पहुँचाए, हम लोग कमजोरी माना जाएगा। जितेंद्र नाथ सिंह वाराणसी में रहते हैं रिटायर होने के बाद में, और यहाँ के यूनिट के हम ट्रेजरर हैं। बैठक में जो दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है, उसी की रूपरेखा बना रहे हैं। किस किस बिंदुओं पर हम लोग जो है वहाँ पर चर्चा करेंगे, सबसे सहमति लेंगे, जो देश के विभिन्न जगहों से आए हुए होंगे, समन्वय बनाने के बाद विधिवत जो है उसको गवर्नमेंट को हम लोग सौंपेंगे। हमारा पेंशन वाला स्कीम है, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको पास किया था, तो ये हुआ कि 3 साल के बाद जो है हमेशा इस पर रिवीजन होगा, और अभी तक जो है वो नहीं हुआ है।
किशन सिंह यादव, सत्यनारायण सिंह यादव, हम NCL सिगरौली से रिटायर किए हैं जो है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इसमें कमजोरी रहा शुरू से लेकर अब तक का, जिसके चलते जो है अब तक हम लोग झेल रहे हैं। मैनेजमेंट इसमें यदि शुरू से ध्यान दिया होता तो ये पोजीशन नहीं देखने को मिलता है। लग तो रहा है कि दरकिनार कर रही है। यदि केंद्र की सरकार यदि इसको चाहे तो जो है आसानी से मेरा काम हो सकता है, प्लस मैनेजमेंट को लेकर साथ में इसको अपना किया जाए। तो सरकार से तो हम अपना डिमांड मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इसके चलते जो है हम 30 मार्च को जो है धरना देने जा रहे हैं दिल्ली में। नाथ सिंह वाराणसी ब्रांच में हैं और BCCL से हम रिटायर हुए हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए 30 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करना है। सरकार से कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, वाराणसी ब्रांच में भी किए, उसके बाद किया गया, तभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग फिर दिल्ली में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।